अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। एटलांटिक ओशन में टाइटैनिक की बाकियात देखने के लिए जाने वाले लोगों की लापता सबमरीन टाइटन का मलबा मिलने के बाद सबमरीन की मालिक ओशन गेट ने इसमें सवार 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी है। दोस्तों, कंपनी ओशन गेट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अब हमें यकीन है कि अब हमारे CEO स्टॉकटन रश, शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान दाऊद, हिमेश हार्डिंग और पॉल हेनरी को खो चुके हैं। दोस्तों, टाइटन सबमरीन का मंसूबा कब शुरू हुआ, इसके साथ हादसा कैसे पेश आया, टाइटैनिक का पानी आखिर इतना खतरनाक क्यों है और कैसे सिम्पसन्स कार्टून्स और एक आयरिश गर्ल ने आज से कई सालों पहले इस वाक़ये की प्रेडिक्शन कर दी थी। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से राय हदायत की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, समुद्र की गहराई में 12,000 फुट नीचे जाकर अजीमुल आलीशान जहाज टाइटैनिक के मलबे को अपनी आंखों से और करीब से देखने का ख्याल भी बहुत सनसनीखेज है। अमेरिकी कंपनी ओशन गेट के बानी और CEO स्टॉकटन रश का भी ये एक बहुत देर का ख्वाब था। इनकी कंपनी छोटी आबदोजों यानी सबमरीन्स में लोगों को समुद्र की गहराइयों की सैर करवाती थी। 2021 में इन्होंने एक खसूसी सबमरीन तैयार करवाई जिसे टाइटेन का नाम दिया गया। फाइबर और टाइटेनियम से बनी ये सबमरीन 13,000 फुट गहराई तक जाने की सलाहियत रखती थी। दोस्तों, इस आबदोज यानी सबमरीन में कैप्टन समेत 5 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी और इसमें 4 दिन तक के इस्तेमाल की ऑक्सीजन और खाने पीने का सामान जमा किया गया था। ओशन गेट ने इस सबमरीन में लोगों को टाइटैनिक के मलबे तक ले जाना शुरू किया। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि बरतानिया यानी इंग्लैंड का मशहूर जहाज टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क आते हुए 15 अप्रैल 1912 को बर्फानी तोदे से टकराकर डूब गया था। हादसे में 1500 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। जहाज का मलबा 1985 यानी 1985 में कनाडा के जजीरे न्यूफाउंडलैंड से तकरीबन 700 किलोमीटर जनूब मशरिक में डिस्कवर हुआ था। टाइटैनिक के मलबे को यूनेस्को के तहत सकाफती विरसे की हैसियत हासिल हुई। 1997 में जेम्स कैमरॉन की बनाई गई फिल्म टाइटैनिक के बाद से तो दुनिया भर में बच्चे बच्चे को इस बदकिस्मत जहाज की कहानी पता चल चुकी थी। दोस्तों, ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन ने 2021 और 2022 में टाइटैनिक के मलबे तक जाने की मुहिम 4 बार कामयाबी से सर की। 10 रोजा सफर में 8 दिन समुद्र पर गुजारते थे। मदरशिप पर टाइटन सबमरीन को न्यूफाउंडलैंड के शहर सेंट जॉन से इस मकाम तक ले जाया जाता था जहां समुद्र की तह में टाइटैनिक का मलबा मौजूद था। वहां सबमरीन टाइटन को समुद्र में उतारा जाता जो 2 घंटे में टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के बाद इसके गिर्द घूमती थी और फिर वापस ऊपर आ जाती थी। इस सफर के लिए हर फर्द से $2.5 लाख यानी तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए लिए जाते थे। इस सफर में जाने वाले अफराद को एक मुआहदे पर भी सिग्नेचर करने होते थे जिसके मुताबिक इस सफर में इनकी जान भी जा सकती है या इन्हें जिस्मानी नुकसान भी पहुंच सकता है। दोस्तों, 2022 में टाइटैन की कामयाबी मुहिम के बाद BBC ट्रैवल ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जिसके बाद से इस कंपनी की शोहरत मजीद बढ़ने लगी। दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस सबमरीन के साथ कैसा हादसा पेश आया होगा। बहुत से माहिरीन का कहना है कि सबसे बड़ा जो खतरा इनको लाहिक था, इस खतरे को इम्प्लोजन यानी धमाके का नाम दिया गया है जो एक मैकेनिकल अमल है। ये अमल किसी भी चीज के अंदर इस वक्त पैदा होता है जब वो चीज शदीद बैरूनी दबाव का शिकार होती है। इसे अंग्रेजी में इम्प्लोजन कहा जाता है जो एक्सप्लोजन का उलट अमल है।
चूंकि इम्प्लोजन में धमाका किसी चीज के अंदर होता है और इस चीज को बाहर की तरफ फाड़ते हुए इसके हिस्से बिखर जाते हैं, मगर इम्प्लोजन किसी चीज में बैरूनी दबाव की वजह से इसके अंदर होने वाला ऐसा धमाका है जिसमें धमाके से मुतासिरा चीज बाहर नहीं फटती बल्कि इसका बैरूनी हिस्सा अंदर धंस जाता है और ऐन मुमकिन है कि टाइटैनिक के मलबे की तलाश में जाने वाली ओशन गेट टाइटेन इम्प्लोजन का शिकार हुई हो। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर टाइटैनिक के गिर्द पानी इतना खतरनाक क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा है और टाइटैनिक का जो मलबा है वो तकरीबन 4 किलोमीटर गहराई में है। इस जगह को मिडनाइट जोन कहा जाता है। यहाँ चूंकि सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती और आबदोजों यानी सबमरीन्स की लाइट कुछ मीटर तक जाती है, इसलिए यहाँ पर भटकना बहुत आसान है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा है। जहाँ टाइटैनिक का मलबा है वहाँ पर दबाव सतह समुद्र से 390 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि आबदोज यानी सबमरीन्स का ढांचा बहुत मजबूत होना चाहिए और इतनी गहराई की वजह से यहाँ पर लहरें बहुत मजबूत होती हैं जो अपने साथ किसी भी चीज को बहाकर ले जा सकती हैं। और आखिर में जो एक बहुत बड़ा खतरा है वो खुद टाइटैनिक है, क्योंकि इसके मलबे को जंग लग रहा है और ये मुसलसल टूट रहा है और इसके ज्यादा करीब जाने का ये नुकसान होता है कि आप इसके मलबे में फंस सकते हैं। दोस्तों, मलबे में फंसने के मनाजिर हमने सिम्पसन्स कार्टून की 2006 की एपिसोड में देखे थे और इस वक्त सोशल मीडिया पर सिम्पसन्स कार्टून का ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि होमर सिम्पसन्स के तवील अरसे से खोए हुए वालिद मेसन फेयरबैंक्स अपनी मुहिम पर रवाना होने से पहले मिशन के बारे में एक पुरजोश तकरीर करते हैं। इसके बाद दोनों एक वाहिद सबमरीन में गहरे समुद्र में पानी के अंदर मिशन के लिए निकलते हैं। इसके बाद होमर सिम्पसन्स समुद्र में फंस जाते हैं और आबदोज यानी सबमरीन की ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है, जबकि वो बाद में कोमे में रहने के बाद सेहतयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह 2013 में एक आयरिश गर्ल जिसका नाम डेब्रा ग्राटन है ने एक फेसबुक पर स्टेटस अपलोड किया। वो कहती है कि मैंने एक अजीब ख्वाब देखा कि एक शैतानी ज़हनियत रखने वाला दौलतमंद शख्स आबदोज के जरिए टाइटैनिक शिप के चक्कर लगा रहा है और किसी तरह उसके हिस्सों में से पानी निकल रहा है, लेकिन अपने पहले चक्कर में वो हादसे का शिकार हो गया है। क्या दोस्तों, आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह पाक ने भी हमें अकल अता की है। हमें हर उस काम से रुकना चाहिए जो हमारी जान के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। क्या दोस्तों, अगर आप सिम्पसन्स कार्टून के बारे में डिटेल से सुनना और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा।